एक शख्स मस्जिद जाता है, नमाज पढ़ता है। नमाज में अपनी गरीबी दूर होने की दुआ मांगता है। बाहर निकलता है तो उसको एक आदमी मिलता है और कहता है, ये लो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। जब वो उसको देखता है तो वो ईंट होती है, और वो भी सोने की। क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है तो ये कौन सी कहानी है? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप इस वक्त मुझको इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। मेवात, झज्जर, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर नवाब लोग रहते थे, जिनको मुग़लों से और फिर अंग्रेज़ों से कई रियासतें और कई जागीरें मिली थीं। इनके पास बेशुमार दौलत थी, बेशुमार ख़जाना था, बहुत ज़्यादा सोना था। लेकिन जब विभाजन का वक्त आया तो इन लोगों ने पाकिस्तान को चुना। इस बीच इन लोगों की जो घरों में जो सोना था उसको पिघला पिघला कर इन लोगों ने उसकी ईंटें बना ली। कुछ ईंटें तो ये अपने साथ ले गए और कुछ ईंटों को इन्होंने अपनी हवेलियों में ही छुपा दिया, इस सोच कर कि ये बाद में वापस आकर इसको ले जाएंगे। और जब कुछ लोग वहाँ पे खुदाई करते हैं या घूमने जाते हैं तो उनको वो ईंट मिल जाती है, और फिर इस ईंट को वो लोग बाज़ार में लेकर घूमते हैं और कोई ना कोई इन्हें ग्राहक मिल जाता है। ये चीज़ गफ्फार हुसैन एक मदरसे में नमाज़ पढ़ाते थे। वो जब उनकी बेटी की शादी होने वाली थी और उनको कुछ पैसे और उसकी ज़रूरत थी, नमाज में हमेशा वो अपने लिए दुआ मांगते थे, लोगों के लिए दुआ मांगते थे। जब एक दिन वो अपने मस्जिद से बाहर निकले तो बाहर नियायत बैठा हुआ था। नियायत से उनकी बातचीत हुई। बातचीत में नियायत से दोस्ती घटने लगी। नियायत उनको अपने घर ले गया। मिल्लतदारी और दोस्ती बढ़ती गई तो नियायत थोड़ा खुलने लगा और फिर उसने यही बताया जो मैंने अभी आपको बताया कि उसके पास ये सोने की ईंटें हैं। गफ्फार हुसैन को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि आप पहले तसल्ली कर लीजिए। वो उस ईंट से एक छोटा सा टुकड़ा, शायद 10 ग्राम का या उससे भी कम, उनको देता है कि आप जाकर इसको चेक करा लीजिए। गफ्फार हुसैन जाते हैं, उसको चेक कराते हैं और वो सच में सोने का निकलता है। अब उनको लगता है कि उनकी सारी मुरादें पूरी हो रही हैं। उन्होंने जो अब तक दुआएं मांगी हैं वो दुआएं कबूल हो रही हैं। तो वो नियायत के पास आता है और उससे कहता है कि ये ईंट कितने की मुझे दे दोगे? तो वो बताता है कि इसकी बाज़ार में कीमत 35 लाख रुपए है। तो गफ्फार हुसैन कहते हैं कि भाई इतना तो मेरे पास है नहीं। तो उसने कहता है कि आपके पास कितना है? तो कहते हैं कि अगर मैं सब कुछ भी कर दूं, बेच बाच के भी करूं, तो मेरे पास 5-5.5 लाख रुपए बनेंगे। तो कहता है 5-5.5 लाख में तो नहीं हो पाएगा। तो कहते हैं मुश्किल है, कुछ करो। कहने लगे ठीक है, मैं बात करता हूँ। फिर कुछ देर के बाद फ़ोन करता है कि चलिए आप हमारी बिरादरी के हैं, कौम के हैं, तो आपको हम उतने में ही दे देंगे, क्योंकि बाज़ार में हम किसी और को देंगे तो वो क्या जाएगा, क्योंकि ये है तो आप इसे रख लीजिए, लीजिए। गफ्फार हुसैन खुशी खुशी सुनहार के पास जाते हैं और सुनहार को ईंट दिखाते हैं। तो सुनहार फिर पहले ईंट को देखता है और फिर उनको ऊपर से नीचे तक देखता है। कहता है ये क्या लिया है मियाँ? वो कहता है कि भाईजान सोना है, आपको तो दिखाया था। कहने लगे भाईजान ये वो सोना नहीं है, ये तो कोई मटेरियल है, ना पे पीतल है ना तांबा है, ये तो बहुत ही सस्ता सा और अंदर पूरा भूसा भरा हुआ है। गफ्फार हुसैन वापस जाते हैं जहाँ पर नियायत का घर था, वो था, सब कुछ खाली था, सब बंद था, कोई भी नहीं था। पुलिस पे कंप्लेन लिखाई जाती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। यहीं पर दिल्ली और मेवात के हाईवे पर दो लोग गाड़ी में बैठे बातें कर रहे थे कि अभी हम लोग खुदाई जो कर रहे हैं वहाँ पर हमें कुछ सामान मिला है, ये सामान सोने जैसा लग रहा है और अभी इसकी जांच होगी। इनकी बातें ड्राइवर सुन रहा था। ये लोग एक जगह पे रुकते हैं तो ड्राइवर पूछता है कि भाई साहब आप यहाँ पर क्या आते हैं? कहने लगे यहाँ पर हमारी खुदाई चल रही है, हम लोग सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और यहाँ पे खुदाई हो रही है, पुरानी इमारतों की, नवाबों की हैं या मुग़लों की है, तो उनका कुछ सामान यहाँ पर है, तो इसलिए हम यहाँ पर मजदूरी
के लिए मज़दूर लाते हैं और फिर वहाँ से हम लोग खुदाई करके सामान ले जाकर सरकार के यहाँ जमा कर देते हैं। तो ये बड़ा खुश होता है, कहता है कि जी मुझे अपनी सर्विस पे लगा लीजिए आने जाने के। लगे हाँ हाँ आने जाने का, तो इसका नंबर ले लेते हैं और पिछले फिर 2-3 बार इसके साथ राउंड लेते हैं। फिर एक दिन इस ड्राइवर को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि भाई तुम हमें बहुत अच्छे आदमी लगे, तुमने हमें इतना छोड़ा हो रहा, तो इसलिए हम सिर्फ तुमको बता रहे हैं कि इस खुदाई में हमको ना मुग़ल काल की कुछ सोने की ईंटें मिली हैं, पाठ जिसे कह रहते हैं कि पाठ मिले हैं। अगर तुम लेना चाहते हो या तुम्हारा कोई रिश्तेदार लेना चाहता है तो तुम बताओ, तो तुमको हम लोग, मतलब कि हम लोगों ने सरकार को ना देने के बजाय इसको अपने पास रख लिया है, तो हम इसको तुम्हें दे देंगे। इसे लगता है कि यार ये तो किस्मत ही बदल गई हमारी। तो ये अपने पास कहते हैं मेरे पास तो पैसे नहीं, लेकिन मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, तो उनके पास जाता है। रिश्तेदार कहते हैं कि भाई ये बेवकूफ़ बनाने वाले काम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कहते हैं चल कर देख तो लो। तो रिश्तेदार कहता है कि ठीक है चल कर देखते हैं। चल कर देखते हैं तो इनको वो कहता है कि अच्छा आ जाओ फिर, और इनको घुमा के अंदर लेकर जाता है और इनको वो सोने की ईंट दिखाता है। रिश्तेदार चालाक होता है, कहता है कि भाई ऐसे तो हम मानेंगे नहीं। कहते ठीक है, एक छोटा सा टुकड़ा लेता है, देता है, कहता है कि आप जाकर चेक करा लो भाई, क्योंकि सब कुछ खुला हो जाएगा, पर कीमत इसकी 7.5 लाख से कम नहीं होगी। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो वो दिखाते हैं अपने सुनहार को जाकर, वो कहता है कि हाँ भाई ये तो खरा सोना है। फिर आते हैं तो कुछ नेगोशिएट करते, कहते हैं नहीं जी नेगोशिएशन की तो कोई बात नहीं, कहते हमें एक दिन का मौका दो। ये लोग घर जाते हैं, कुछ सामान वामान बेचते हैं, कुछ वो करते हैं और पैसे का जुगाड़ करके इनको फ़ोन करते हैं और फिर इनके पास आते हैं और वो सोने की ईंट ले जाते हैं। फिर ये जब सोने की ईंट उस सुनहार को दिखाते हैं तो वही होता है जो गौहर हुसैन के साथ हुआ था, यानी कि ये ईंट नकली थी। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए एक केस डाला जाता है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। और इधर ओला जो एक साइट है जिसमें सामान आप ले खरीद बेच सकते हैं, इस सामान में वहाँ पर एक डाला जाता है कि हमारे पास कुछ पुराने ज़माने का, नवाबों के ज़माने का और मुग़ल काल का हमारे पास कुछ एंटीक चीज़ें हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो हमसे ले सकता है। इधर एक शहर में लीलावती थीं जो अपने पति से परेशान थीं और अपने आप कुछ करना चाहती थीं। तो वो पढ़ती हैं, इनको कॉल करते हैं, कहते हैं कि हाँ मैडम देखिए हम आपको बता दें कि हमारे पास सोने का कुछ सामान है जो हम लोगों को मिला है और हम लोग सस्ते दामों पे बेच देंगे आप अगर ले लेंगे। तो कहने कितना, कहने लगे कि आपके पास कितना पैसा, कहने लगे मेरे पास तो 2-2.5 लाख रुपए। कहने की अच्छी चीज़ आपको 2-2.5 लाख रुपए मिल जाएगी। तो ये औरत बस कर कर आती है मेवात की तरफ, इनको गांव में ले जाते हैं, पहले बाइक में घुमाते हैं, 1-2 जगह दिखाते हैं, फिर एक चीज़ इनको देते हैं, कहते हैं कि ये लो जी आप। तो ये पूरा कागज़ में लिपटी हुई तो देखते कि सोना के असली, कहने कि हम आपसे झूठ थोड़ी बोलेंगे मैडम, साइट में डाल रखा है, कुछ भी झूठ बोलेंगे पुलिस पकड़ लेगी हमें तुरंत, पूरा हमारा एड्रेस है। औरत कहते कि हाँ भाई ऑनलाइन ज़माना है, सब कुछ साइट पे है, तो ये तो बढ़िया ही चीज़ होगी। तो वो ले जाकर सुनहार को दिखाती है। इसके पास तो चेक करने का ही मौका नहीं था, वो चीज़ एकदम नकली होती है। तो ये पूरा गैंग था, ये गैंग इसी तरह का काम कर रहा था। अब साल 2008 आता है और रामेश मंडल, बिहार के रामेश मंडल मेवात की तरफ पहुंचते हैं। ये बच्चों को पढ़ाते थे। अब इनसे मुलाकात होती है सद्दाम की। करैक्टर खुल रहा है। उमैश की भी बेटी थी, घर में शादियां का माहौल था, ये सब सद्दाम इनसे दोस्ती कर लेता है कि भाई गुरुजी कह के कि आप पढ़ाते हो, ये करते हो, वो करते हो। फिर एक दिन बताते हैं गुरुजी एक चीज़ बताऊं कि हमारा ना जो काम है, हम लोग जो ये मेवात के आसपास की हवेलियां हैं ना, यहाँ का सर्च करते हैं, यहाँ पे खुदाइयाँ करते हैं, यहाँ पे हम लोग सरकारी मजदूर की तरह का हम लोग काम करते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले कि मैंने तो नहीं की, लेकिन मेरा दोस्त नू है उसने की है, और उसको ना एक चीज़ मिली है और वो चीज़ तो हमें सोने की लग रही है। और हम तो क्या करेंगे, हम तो काम ही करते हैं। तो अगर आप देख लो, अगर सही लगता है तो आप ले लो उसको, सही पैसों में मैं आपकी डील करा दूंगा उससे। तो रामेश कहते हैं कि सोने की चीज़ कैसे, पढ़े लिखे टीचर थे पहले, कैसे यकीन कर लेंगे, इनके दिखाओ कुछ। तो दिखाते और उनको वही भी छोटा सा टुकड़ा दिखते हैं। रामेश मंडल वो टुकड़ा लेकर सुनहार के पास जाते हैं और वही सब कुछ होता है कि वो सही है। अब
जब यहाँ पर वो आते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है कितना, कहने लगे कि देखो जी हमें तो सस्ते में निकाल देना जैसा भी हो, कहने लगे मेरे पास अभी 3 लाख रुपए हैं और आप 3 लाख रुपए में ये काम कर दीजिए। तो वो उनको एक पेपर में लपेट कर वो चीज़ देता है और वो ले जाते हैं और कहते हैं कि जी इसको 21 दिन के बाद खोलिएगा क्योंकि कुछ वो है उसके बाद होगा। लेकिन रमेश मंडल को जल्दी थी, ये सीधे अपने घर जाते हैं और वहाँ पर ये चेक करते हैं तो ये चीज़ पूरी नकली निकलती है। लेकिन ये घबराते नहीं, ये उस सद्दाम से बराबर कांटेक्ट में रहते हैं और कहते हैं कि सद्दाम भाई मैं ना बाकी का भी आपका ले लूँगा, मैंने यहाँ पे बात की है और आप मुझको दिलाते रहिए, मैं इसको बाकी में ले लूँगा। कहने बाकी माल 2 लाख रुपए मेरे रिश्तेदार दे देंगे। और यहाँ पे ये पुलिस को बतला देते हैं और फिर ये ट्रैक करके सद्दाम गिरोह को पकड़ा जाता है। ये टटलू गैंग के नाम से 2018 में बहुत चर्चित था। कम से कम 200 लोगों को ये मूर्ख बना चुके हैं और इनका रैकेट पूरा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और यूपी में था। तो रमेश मंडल की चालाकी से ये पूरा गैंग पकड़ा जाता है किस तरह से। तो आप भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आपको सोने की ईंट बेच रहा हो तो उस ईंट के खरीदार को पुलिस को बता दीजिएगा। नमस्कार।